अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उस केस उस पटिशन के हवाले से मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं जो ओन चौधरी ने दायर की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करवाने के लिए, पाबंदी लगवाने के लिए। और ये पटिशन दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उसके अंदर आप देखेंगे कि सबसे पहले हम जायजा लेते हैं कि बुनियादी तौर पर ओन चौधरी हैं कौन। ओन चौधरी जो हैं वो पर्सनल असिस्टेंट थे इमरान खान के, और बल्कि करता धरता थे और इंचार्ज थे उस वक्त बनी गाला के भी और जमान पार्क के भी और तमाम जगह के ऊपर। बुनियादी तौर पर ओन चौधरी जो थे वो काम कर रहे थे जहांगीर तरीन साहब के लिए, और उन्होंने उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ अपॉइंट करवाया था। और जो उनका मेन टास्क था वो ये था कि किसी भी वर्कर को आगे अप्रोच नहीं करने देना, चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुलाकात नहीं करने देनी, ब्लॉक करके रखना है। और बुनियादी तौर पर वो जो कंसेप्ट था, फार्मूला था कि इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स करनी है, उसके लिए सबसे ज़्यादा जो रोल अदा किया वो ओन चौधरी ने किया। ओन चौधरी को उस ब्लॉक करने के लिए बुनियादी तौर पर रखा था और इस कंसेप्ट को अमली जामा पहनाने के लिए रखा था। वो सिर्फ उसी शख्स को मिलने देते जिसको पीछे से ओके किया जाता। आज वो तमाम लोग, ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में हैं, जिनके लिए ओन चौधरी साहब उस वक्त भी और जिनकी सोच और नज़रिए के लिए काम करते थे। अब हम देखते हैं कि उन्होंने केस क्या दायर किया। अब उन्होंने जो पिटीशन दायर किया उसके अंदर उन्होंने तमाम वो डॉक्यूमेंट्स जो कि बुनियादी तौर पर पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन या दूसरे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स या इंटरव्यूज़ और 9 मई के हवाले से वाक़यात से रिलेटेड चीज़ें और तमाम चीज़ों को बेस बनाया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुल्की मुफाद के ख़िलाफ़ काम कर रही है, लिहाजा इसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। अब उसके अंदर जो सूरत हाल है उसमें ये है कि कानून क्या कहता है। कानून ये कहता है, जो इसके ऊपर इलेक्शन एक्ट है, पहले हुआ करता था पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डिनेंस 2002, उसके बाद उसको और बाकी तमाम कवानीन जो कि इलेक्शन के हवाले से उनको मर्ज कर दिया गया था इलेक्शन एक्ट 2017 में। अब इलेक्शन एक्ट 2017 का जो 212 सेक्शन है उसके अंदर वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि कैसे पार्टी को बैन किया जा सकता है। अब पार्टी को बैन करने का एक ही तरीका होता है कि अगर ऐसे शवाहद हों जिसके अंदर को फॉरेन फंडिंग का हवाला हो, या ऐसे शवाहद हों जिसके अंदर को पार्टी मुल्क के मुफाद के खिलाफ काम कर रही हो, उसकी इंटेग्रिटी के खिलाफ काम कर रही हो, तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या कोई भी शहरी हुकूमत से कहेगा कि वो उसके ऊपर अपनी तहकीकात करे और फाइंडिंग दे, डिक्लारेशन दे। डिक्लारेशन कोर्ट से भी समटाइम ली जाती है। इस केस के अंदर कोर्ट से नहीं लेनी होती, बल्कि सिर्फ अख्तियार वफाकी हुकूमत का होता है। अब वफाकी हुकूमत उसके ऊपर तहकीकात करती है, और तहकीकात करने के बाद जो है अगर इस फैसले के ऊपर पहुंचे कि कोई पार्टी मुल्की मफाद के खिलाफ काम कर रही है या फॉरेन फंडिंग ले रही है या किसी और ऐसी एक्टिविटी में मौजूद है, तो वो जो डिक्लेरेशन है वो भी हतमी नहीं होती, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को फॉरवर्ड की जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर 15 दिन के ऊपर फैसला देती है। अब यहाँ क्या हुआ है, यहाँ ओन चौधरी साहब ने अपनी ज़ाती हैसियत के अंदर, क्योंकि पार्टी तो अभी तक, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अभी तक रजिस्टर नहीं हो सकी है, लिहाजा उन्होंने अपनी ज़ाती हैसियत के अंदर इस केस को दायर किया। अब उनको फोरम जो था उनके पास वो ये था कि वो गवर्नमेंट के पास जाते, वहाँ दरख्वास्त देते, वहाँ इंफॉर्मेशन देते, और वहाँ उन्होंने बजाय वहाँ जाने के या प्रॉपर फोरम इस्तेमाल करने के, उन्होंने वज़ीर दाखिला का ख़त लगा करके तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले गए। अब वज़ीर दाखिला ने अगर ख़त लगाना था तो वो खुद ही गवर्नमेंट ही चली जाती, फिर ओन चौधरी को इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत थी। मतलब ये है कि पीछे इसके कहीं ना कहीं हो सकता है कि गवर्नमेंट भी हो इस पिटीशन करवाने के अंदर, क्योंकि उस ख़त को भी बेस बनाया गया। अब उसके अंदर जब देखते हैं डायरेक्ट अप्रोच करने का, क्योंकि कानून ही नहीं है और सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट अप्रोच ही नहीं किया जा सकता इस केस में, तो उसका फैसला तो फिर आपको समझ आ गई होगी कि क्या हो सकता है। बुनियादी तौर पर इसके ऊपर एतराज़ात लगने चाहिए थे रजिस्ट्रार साहब की तरफ से कि ये मेंटेनेबल नहीं है। दूसरा, इसके अंदर अगले फिर टेस्ट केस आएंगे जिसके अंदर देखा जाएगा कि क्या इससे किसी के बुनियादी हुकूक मुतासर हुए। अगले तौर पे देखा जाएगा कि क्या पब्लिक इम्पोर्टेंस का मामला है। उसके बाद फिर देखा जाएगा कि क्या ऐसा कोई मवाद मौजूद है, ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिसके ऊपर कोई ऐसा फैसला दिया जा सकता है। तो ये सारे टेस्ट पास करने के बाद आगे फिर केस की सही उसके मेरिट्स के ऊपर डिसीजन आता है, ये सारी चीज़ें होती हैं।
اس کیس کے اندر زیادہ تر چانس یہ ہے کہ یہ شروع میں ہی پہلے تو یا تو اس کے اوپر بہت زیادہ اعتراضات لگیں گے، اگر اس مرحلے سے گزر گیا تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ یہ جو آبجیکشن ہے جس کے اندر ڈیکلریشن نہیں ہے جو کہ وفاقی حکومت کی، تو اس کے بغیر یہ پروسیڈیبل نہیں ہے، کیس خارج ہو جاتا ہے۔ بلکہ سپریم کورٹ کے اندر تو جرمانے کے بارے میں بہت زیادہ قوانین ہیں کہ اگر غلط کیس کوئی فائل کرتا ہے تو اس کو ہیوی فائن کرنا چاہیے۔ تو یہ بنیادی طور پر جو کیس ہے وہ ہیوی فائن کا کیس ہے، جس کی کوئی بیس ہی نہیں ہے، اور سرے سے بنیادی لاء کو جانے بغیر اور بنیادی قانون کے اوپر اس پروسیس کو اڈاپٹ کیے بغیر ڈائریکٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس کو دائر کر دیا گیا۔ اب نیڈ آف دی ٹائم کے اوپر میں آپ سے جو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ تمام پارٹیز کے پاس ان کا سیاسی طور پر مقابلہ کرنا چاہیے، میدان میں مقابلہ کرنا چاہیے، اپنی پارٹی کو رجسٹر کروائیں اور کروانے کے بعد میدان میں آئیں، جو سٹیپ لیا ہے، اور میدان کے اندر پبلک کے اندر اپنا منشور رکھیں، اپنا نظریہ رکھیں، اپنی سوچ رکھیں، اور فیصلہ پھر عوام کو کرنے دیں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ خدا حافظ۔